हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। मैं इस वीक के गोल्ड के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो लाइंस लगी हुई हैं ना, ये मंथली क्लोजिंग की है। इसके अलावा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है वो एरियाज़ हैं। ठीक है। अभी जो प्राइसेस हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि यहाँ से ये नीचे मूव आई है और इसके बाद प्राइसेस बुलिश गई हैं और यहाँ पर हमारा जो इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न है क्वासीमोडो वो बना हुआ था। और जैसे कि लाइव पर मैंने आपको ये बहुत पहले बता दिया था कि इस जो है प्राइस एक्शन को आपने याद रखना है, ये वाला इस तरह से। और प्राइसेस इस एरिया का टेस्ट कर सकती है, उसके बाद नीचे आ सकती है। ठीक है, खैर ये तो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मूव जो है वो कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक लेवल है और प्राइसेस इस लेवल के अंदर आके बहुत बड़े वॉल्यूम से ये कैंडल बनी है। इसका वॉल्यूम अगर आप चेक करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और पिछली बहुत सारी कैंडल से बड़ा है। इसमें थोड़ी सी नीचे विक मौजूद है। अगर इसका फॉलो थ्रू नहीं होता तो फिर तो ये ऊपर जा सकती है, यानी यहाँ पर कोई हमें इसी तरह का ये जैसे बड़ा वॉल्यूम आया था, इसके बाद इनसाइड कैंडल नज़र आती है तो फिर प्राइसेस बुलिश जा सकती हैं। ठीक है। और अगर ये 4495.46 एरिया को नहीं ब्रेकआउट करती डेली में, इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं करती, तो फिर प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। उसके लिए हम इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे, इसके साथ साथ हम कैंडल पैटर्न भी देखेंगे। ठीक है। प्राइस एक्शन पैटर्न हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में आसानी से एक्यूमुलेशन नज़र आ जाएगी। तो अगर प्राइसेस ऊपर मूव करती हैं तो ऊपर 4621 और 4667 ये एक स्ट्रॉन्ग मंथली एरिया है, ये इसकी क्लोजिंग भी है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये क्लोजिंग इस जगह की। तो प्राइसेस इसके ऊपर अगर जाएंगी तो फिर हम मज़ीद आपको अपडेट देते रहेंगे। 4735 ये एरिया का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है और फिर प्राइसेस 4885 पर भी जा सकती है, यानी ये लेवल टूटेंगे, रीटेस्ट होंगे तो बुलिश चली जाएगी। इनको टेस्ट करेगी तो फिर प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, इन एरिया से हम सेलिंग देखेंगे, इनके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर बाइंग देखेंगे ऊपर। और अगर प्राइस 4495.46 को भी ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 4377 का है। ठीक है, ये तो हो गया डेली का एनालिसिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने अच्छी खासी यहाँ पर ये रेंज की है। इस एरिया में अगर आप देखें ना, इस एरिया में प्राइस ने एक लॉन्ग टर्म रेंज की है और इस रेंज के अंदर हमें या थ्रस्ट वगैरह मिली। प्राइस ने बुलिश जाने की ट्राई किया लेकिन इस एरिया को नहीं ब्रेकआउट कर सकी। यहाँ पर फिर अप थ्रस्ट आई, फिर अप थ्रस्ट आई, फिर 2 बार रिवर्सल आया, फिर अप थ्रस्ट आई, फिर उसका फॉलो थ्रू हुआ, ब्रेकआउट्स हुए और प्राइसेस जो हैं नीचे आ गई। यहाँ पर भी काफ़ी बड़े वॉल्यूम लगे हैं इकट्ठे। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे को कि ये कैंडल अगर H4 की स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज होती है तो फिर प्राइसेस इसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, ऊपर वही लेवल्स हैं 4621 और 4667। तो यहाँ से प्राइसेस दोबारा नीचे आ सकती हैं, इधर से भी नीचे आ सकती हैं। और करीब तरीन अगर देखें तो ये एरिया है, इस एरिया पर थोड़ी बहुत अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो प्राइसेस दोबारा डबल बॉटम बनाने भी आ सकती हैं, इस लो को टेस्ट कर सकती हैं और यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे। अगर कोई रिजेक्शन होती है तो सही है, नहीं तो इसके ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पर हम सेलिंग देखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर रिजेक्शन हो जाती है, कोई क्लाइमेक्स लग जाता है या हमें 2 बार रिवर्सल मिल जाता है, शेक आउट मिल जाते हैं या बिल्कुल लो वॉल्यूम से नो सप्लाईज मिलती है तो दोबारा फिर इस एरिया को टारगेट करेंगे। तो ये एरिया भी नज़र में रखना है माइनर, और फिर टारगेट इसके ब्रेकआउट के बाद इन एरियाज़ को करना है और वहाँ से हम टेस्टिंग देखेंगे या ब्रेकआउट्स देखेंगे। ठीक है,
अगर टेस्ट करती है मार्केट, दोबारा अपथ्रस्ट देती है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डबल टॉप्स बनाती है या क्वासीमोडो पैटर्न बनाती है, तो वहाँ से हम सेलिंग देखेंगे इन एरियाज। ठीक, ये है जी H4 का एनालिसिस। अब H1 में आ जाइए। H1 में सिंपली आपने जो फोकस करना है ना, फोकस आपने करना है जनाब इस एरिया की जो लो है ये ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, बाइंग के लिए अभी बता रहा हूँ। और प्राइसेस जो हैं इन एरियाज को टेस्ट करके अगर रिजेक्ट होती हैं तो फिर ये लो टेस्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर प्राइस इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगी तो फिर नेक्स्ट 4621 है, और अगर लो ब्रेक हो जाती है तो फिर अगला टारगेट जो नीचे बताया हुआ है वो वाला है। नहीं तो इसी की टेस्टिंग पर हम दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी लेवल्स वगैरह हैं, वही एरिया निकलेगा तकरीबन। जो ऊपर ब्लैक लाइंस मैंने प्राइसेस आपको बता दी हैं। बाकी तमाम अपडेट्स जो हैं मैं रोज़ाना 8 से 10:30 बजे इसी चैनल पर आता हूँ लाइव, और रोज़ाना लाइव अपडेट देता हूँ। और उस लाइव अपडेट में हर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं, और उन एनालिसिस को साथ में ये भी बताया जाता है कि नेक्स्ट मूव प्राइस की क्या हो सकती है। लास्ट फ्राइडे यहाँ से हमने बाई की थी, बहुत बेहतरीन टेक प्रॉफिट हिट हुआ, और ऊपर हमारा ये वाला जो एरिया था ये वाला सेलिंग एरिया था, यहाँ से प्राइस पे नीचे भी आई। तो इसलिए डेली अपडेट के लिए आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव आप 8 से 10:30 बजे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इसकी बेस पर जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं या आपको अपडेट देंगे वहाँ पर आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।